Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज तारीख है 30 नवंबर 2020। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि लेक्चर आने में थोड़ी देरी हुई है, तो अभी आपको पता है कि शादी विवाह का मौसम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ। कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आप निश्चिंत रहिएगा, आपका पढ़ाई कभी भी हार्म नहीं होगा। ठीक है, तो हर दिन की भांति हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, 15 से 20 मिनट के बीच में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं सभी फैक्ट्स के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज के करंट अफेयर्स को शुरू करेंगे कुछ ही मिनट में। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज के हम पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक अनुबंधित हुई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस बीच में 7.5% तक अनुबंधित हुई है। देखिए क्या हुआ, पहले जो पहला तिमाही का जो अर्थव्यवस्था का आंकड़ा आया था उसमें क्या हुआ था, उसमें थोड़ा सा और गिरावट था, लेकिन इसमें कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, और इसके बाद इस संकुचन के साथ भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर एक तकनीकी मंदी दर्ज की। ठीक है, और आपको ये भी बात पता होगा कि कोरोना के साथ साथ अभी पूरा विश्व मंदी झेल रहा है। देखिए, मंदी कुछ होता नहीं है, 10 साल के बाद ये साइकिल टाइप का है, चक्र टाइप का है कि 10 साल के बाद फिर से एक बार घूम फिर के आ जाएगा, तो यही मंदी होता है। तो पिछला बार जो फर्स्ट तिमाही का था वो तो और काफी गंदा था, लेकिन इस बार कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जितना होना चाहिए उससे कम ही है। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि अभी हाल ही में बांग्लादेश के दिग्गज लिबरेशन युद्ध के योद्धा एली जेकर का निधन हो गया। वो क्या थे, तो एली जेकर आप में से बहुत लोग नाम भी जानते होंगे, ये अभिनेता है। ठीक है, अभिनेता सॉरी है नहीं थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानिए कि प्रमुख बांग्लादेशी अभिनेता और सांस्कृतिक व्यक्तित्व एली जेकर 27 नवंबर को ढाका में इनका निधन हो गया। ठीक है, और ये इनका एक बात क्या आपको याद रखना है कि ये जो है बांग्लादेश में जो लिबरेशन युद्ध हुआ था इसके दिग्गज योद्धा भी थे। क्या नाम याद रखिएगा, एली जेकर। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है कि अभी हाल ही में कहाँ मिले एक चमकीला पत्थर जिन्हें वैज्ञानिकों ने कहा यह कार्ड हो सकते हैं। जिस तरह से मनी होता है, जिस तरह से हीरा होता है, जिस तरह से पन्ना होता है, उसी तरह से कार्ड भी एक महंगा चमकीला पत्थर होता है। ठीक है, तो अभी नागालैंड में एक ऐसा पत्थर मिला है जिसे वैज्ञानिकों ने कहा यह कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, नागालैंड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कुछ। नागालैंड जो है एक लैंडलॉक राज्य है, ये तो आपको पता है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार से घिरा हुआ है। म्यांमार जो है विदेश है, बाकी सब अपना राज्य है। ठीक है, यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी जो है कोहिमा है। इसका जो राज्यपाल है वो अभी आर्यन रवि है, मुख्यमंत्री निफ्यू रियो है, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा की मात्र एक एक सीट है। ठीक है, ये बात चारों बात आपकी पता होनी चाहिए। अब चौथे प्रश्न को देखिए, किस राज्य सरकार ने जबरन या कपटपूर्ण धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लाने का वादा किया है। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि घूम फिर कर आपके पास आ ही जाता है। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर से बताता हूं, इसे ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन या कपटपूर्ण धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लाने का वादा किया है। इसमें क्या होगा कि यदि आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाइएगा तो आपको 10 साल तक की जेल और 10,000 से 50,000 तक के बीच की फाइन हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट जानिए कि इसका कैपिटल कहाँ है। इसका कैपिटल लखनऊ है, इसका लार्जेस्ट सिटी कानपुर है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी है, विधानसभा में मैक्सिमम 403 सीट है, विधान परिषद में मैक्सिमम 100 सीट है, राज्यसभा में मैक्सिमम 31 सीट है, लोकसभा में मैक्सिमम 80 सीट है। हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज, इसका ब्रांच जो है मतलब खंडपीठ लखनऊ में है। और नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात आई है तो ये बात भी आपको याद होगी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को हाल फिलहाल में एक अवार्ड मिला है, T+2 का मिला था ना। क्यों, क्योंकि इसने जनसंख्या टाइगर का उसमें दुगना तय समय से पहले ही करवा दिया था। ये सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश की बात है कि उत्तर प्रदेश किसके कितने राज्यों के बीच बाउंड्री शेयर करता है, तो ये बात आपको पता होगी, 8 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, केंद्र शासित प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको और बातें जाननी है तो हमारी वेबसाइट www.achieversweb.in पर जाकर घूम आइए, वहां सभी राज्यों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है,
अब अगले प्रश्न को देखिए, 5वां प्रश्न है आज का कि भारत और किस देश ने भारत देश नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो भारत और अमेरिका ने इसका जो नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ था इसे 10 और वर्षों के लिए एक्सटेंड किया है। यह जो समझौता था यह 2010 में हुआ है, 10 वर्षों के लिए हुआ था, तो 2020 में यह खत्म होने को था, लेकिन यह 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, कब? 2030 तक के लिए। ठीक है, समझौते को 1, 2, 3 समझौता भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चूंकि अमेरिका से परमाणु का समझौता किया है भारत, ठीक है, तो अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट जानना चाहिए। किसका कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन जी है। लेजिस्लेचर में कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब 6वें प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारत जलवायु परिवर्तन पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आप सबकी जानकारी के लिए। किनके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। ठीक है, यह पोर्टल जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में प्रमुख जानकारी रखेगा। जैसा कि पहले पोर्टल नाम से यह स्पष्ट है कि ज्ञान पोर्टल है, मतलब इसमें सभी बातें पता होगी जलवायु से संबंधित। ठीक है, ओके। और 7वें प्रश्न को देखिए कि किस देश की सरकार को जलवायु आपातकाल की घोषणा पर जल्द ही फैसला करना है। देखिए, यह एक नया चैप्टर जुड़ा है आपके हिस्ट्री में क्या, जीएस में, कि सभी देश जो है ना जलवायु आपातकाल की घोषणा कर रहा है। तो इसी कड़ी में न्यूजीलैंड हाल फिलहाल में कह रहा है कि हमें जल्द से जल्द जलवायु आपातकाल पर घोषणा करना है। ठीक है, अच्छा, न्यूजीलैंड जो है पहली बार जलवायु आपातकाल लाया था, अब इसको रखना है, आगे कंटिन्यू करना है, या इस पर और कोई बिल बनाकर पारित करना है, इसी बात की चर्चा चल रही है वहाँ। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की सरकार जलवायु आपातकाल की घोषणा पर जल्दी फैसला करेगी। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन, नाम याद रखिएगा, जल्दी एक संसद में प्रस्ताव पेश करेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा उसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। अभी फिलहाल न्यूजीलैंड की 2 बातें जानिए कि इसका कैपिटल कहाँ है, वेलिंगटन है, और प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डेना है। ठीक है, ओशियानिया कंटिनेंट का यह एक कंट्री है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। ठीक है, अब 8वें प्रश्न को देखिए कि केंद्रीय मंत्री श्री एस जयशंकर ने हाल ही में जिनेवा डोनर्स सम्मेलन में भारत अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी के पार किस बांध का निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, तो यह बांध का नाम है सहतूत बांध। पहले आप याद रखिएगा कि काबुल नदी एक है, अफगानिस्तान में काबुल नदी एक है, और उसकी सहायक नदी क्या है? मैदान नदी है। ओके, और इस पर जो बांध बनेगा उस बांध का नाम क्या है? सहतूत बांध है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसलिए आपको 100% याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा ना? हाँ, ठीक। अब 9वें प्रश्न को देखिए कि हाल ही में किसने मधुमक्खी पालकों और शहद लेने वालों के लिए एक सहकारी कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर, इनके बारे में आपको पता होगा, ये अपने मंत्रालय, इसी मंत्रालय के हैं। तो इन्होंने ही मधुमक्खी पालकों और शहद लेने वालों के लिए एक सहकारी कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, और यह कार्यक्रम जो है 5 राज्यों में शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसके तहत क्या हुआ कि 5 राज्यों में 5 किसान उत्पादक संगठन का स्थापना किया जाएगा। ठीक बा, और देखिए उन्हें पूर्वी चंपारण बिहार में स्थापित किया जाना है, भरतपुर राजस्थान, मतलब जो 5 राज्य है इसकी विवरण नीचे दी गई है, ये आपको जानना है नहीं, बस देख लेना है एक बार। ठीक बा, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 10वें प्रश्न को, कि किस मंत्रालय ने साझा गतिशीलता को विनियमित करने और वाहनों की भीड़ तथा प्रदूषण कम करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चाहे आप दीपावली में पटाखे मत फुटवाओ, लेकिन पॉल्यूशन तो बढ़ेगी भाई। ठीक है, तो ये सब तो बाद की बातें हैं। हमारे प्रश्न को देखिए कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए सड़क वाहन मंत्रालय ने क्या किया है कि मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक है, कौन किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यही कर सकता है, क्योंकि मोटर से संबंधित विभाग इसका ही है। यह तो आप ऑप्शन से आसानी से छाट सकते हैं। अब 11वें प्रश्न को देखिए कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किस स्वास्थ्य योजना का लाभ 1 दिसंबर 2020 से अब प्रदेश के प्रत्येक परिवार और व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो स्वास्थ्य साथी नामक एक योजना है जो लॉन्च किया गया है, और 1 दिसंबर 2020 से सभी राज्यों को, उस राज्य के सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को यह योजना का लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है? स्वास्थ्य साथी किस राज्य का योजना है, ये बात आपको कमेंट करके जवाब देनी है। ठीक है, तब तक 12वें प्रश्न को देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से चीज, पनीर, फ्रेंच शैंपेन, हैंडबैग और अन्य सामानों पर जवाबी शुल्क बढ़ाने के खतरे के बावजूद किस देश ने डिजिटल टैक्स को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। देखिए, अब सभी देश समझ चुके हैं कि भाई कोरोना तो है, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, तो इसीलिए अब सब
नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है बस काम में काज में। ये नहीं कि कोरोना भाग गया है। कोरोना तो वैक्सीन जब तक आएगा, और ये ऐसा अनुमान है कि जनवरी तक वैक्सीन आएगा। किसके लिए? जो फ्रंट वॉरियर्स है, डॉक्टर्स के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, हम सब के लिए अप्रैल तक आएगा। ठीक है। तो फ्रांस यह काम किया है कि चीज, फ्रेंच शैंपेन, ये सब वगैरह पर जो डिजिटल टैक्स था इसको फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है। फ्रांस की बात चल रही है तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जीन कैस्टेक्स है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। कैपिटल पेरिस है। करेंसी यूरो है। ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखिए। उससे पहले फ्रांस को लोकेशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसे, मैं इसे बताऊंगा नहीं। 13वें प्रश्न को देखिए कि कौन हाल ही में कोयले से बिजली बनाने वाला पहला और संभवतः अंतिम अरब देश बन गया है? तो यूएई। देखिए यूएई में इधर हाल फिलहाल में बहुत सारे काम हुए हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसने पहला अपना छोड़ा था, साथ ही साथ इसका सैटेलाइट पहला छूटा था। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं यूएई में। और इसमें एक और बातें हुई है, क्या हुई है कि कोयले से बिजली बनाने वाला यह संभवतः अंतिम अरब देश बन गया है। ठीक है। अब यूएई की बात की जाए थोड़ी सी, तो यूएई का प्रेसिडेंट कौन है? अभी खलीफा बिन जायद अल नहयान। कैपिटल इसका कहाँ है? अबू धाबी। और करेंसी जो है यूएई दिरहम है। फिर से देखिए आपको यूएई का लोकेशन दिया हुआ है, खाड़ी देश है एकदम। देखिए पर्शियन खाड़ी के जस्ट नीचे है, मतलब दक्षिण में है यूएई। ओके, याद रखिएगा। 14वें प्रश्न को देखेंगे कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये बात आपको पता होगी, और यदि नहीं पता है तो गूगल कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि कमेंट करना तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। क्योंकि वियतनाम से इसने यह समझौता किया है, तो वियतनाम के बारे में बस 2 ही फैक्ट है। इसका कैपिटल हनोई है और करेंसी जो है वियतनामीज डोंग है, और आपको कुछ जानना है नहीं इसके बारे में। ठीक है। और ये रहा वियतनाम का लोकेशन, चाइना के नीचे हनोई और वियतनाम है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यही हो ची मिन्ह है। अब 15वें प्रश्न को देखिए कि किस राज्य सरकार ने गवर्नमेंट एट डोर स्टेप योजना शुरू की है? मतलब यदि आपको सरकार से कोई भी जरूरत है तो सरकार आपको होम डिलीवरी करवा देगी। ठीक है, मतलब सरकार ही होम डिलीवरी हो जाएगी, जैसा कि इस योजना का नाम है गवर्नमेंट एट डोर स्टेप। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने यह योजना लॉन्च की है। देखिए अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, इसलिए वो भी अभी बहुत सारे काम करेगी। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश तरफ भी चुनाव होने वाले हैं, तो उधर भी अभी बहुत सारे काम हो गए। देखिएगा बहुत सारा नया नया योजना बनेगा, बहुत सारा मनी विड्रॉल होगा कि आप ये कीजिए, ये योजना आ गया। ठीक है, ये सब चुनावी रंजिश है, चुनावी झांसा है, इसमें फंस जाते हैं, क्या करेंगे पब्लिक। लेकिन हमें उससे लेना देना है नहीं, हमें तो जानना है, हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्जाम्स निकालने हैं। तो गवर्नमेंट एट डोर स्टेप नामक योजना शुरू की है किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत सारी बात लिखी हुई है, आप लोग जानिए। किसका कैपिटल कहाँ है? कोलकाता है। लार्जेस्ट सिटी भी वही है। डिस्ट्रिक्ट 23 है। गवर्नर जगदीश धनखड़ है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। लेजिस्लेचर में यूनिकैमरल 294 सीट है। लोकसभा में 42 सीट है। राज्यसभा में 16 सीट है। और हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। एरिया वाइज रैंक 13th है और पॉपुलेशन वाइज रैंक 4th है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मोस्ट अवेटेड प्रश्न का जो होता है क्वेश्चन ऑफ द डे। ये देखिए इधर, ये है वेस्ट बंगाल की क्या लोकेशन, किससे किससे घिरा हुआ, ये बातें इधर लिखी हुई है, आप लोग जान चुके होंगे, बहुत बार यह न्यूज में रहता है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे को जानिए, और अभी वेस्ट बंगाल न्यूज में काफी दिन रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किस राज्य सरकार ने जरूरत पड़ने पर आम जनता के लाभ के लिए अग्नि और बचाव सेवाओं तक त्वरित पहुंच हेतु एक मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन थी का लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने एक थी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, यह आपको कमेंट करके जवाब देना है। और एक बात और, यदि आप लोग अड्डा 247 से कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारे कोड को यूज कीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आप लाभदायक पाते हैं और कोई कोर्स खरीदते हैं तो हमारा कोड SS11 है, इसे यूज कीजिए तो आपको भी फायदा होगा। ठीक है, बहुत से बहुत फायदा होगा, जितना से जितना फायदा हो सके सभी फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग आउट।